एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अपन ने इतना पढ़ लिया है पूरे लोक देवता कि 40 से 50 प्रश्नों के फैक्ट ऐसे हैं वो आपको याद होने चाहिए। एक लिंक मिलते ही बहुत सारे लिंक आपको खोलने आना चाहिए। आप कंपटीशन के बच्चे हो तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि ये जो आपको सार संक्षेप दिया जा रहा है ये इस प्रकार का मैटर है कि आप एग्जाम में जा रहे हो, इस प्रकार आपने पढ़ा लिया तो इसको आप नाम दे सकते हो चलते चलते पढ़ ले रे भैया और ये लोक देवता तुम्हारा 10 मिनट में पूरा। यहाँ पे अपन क्या क्या कर सकते हैं देखिएगा। पहला प्रश्न आपके पास आ रहा है कि गोगा जी का मुस्लिम पुजारी क्या कहलाता है? चाइल्ड। अब जैसे ही गोगा जी आए, गोगा जी के बारे में आपको 3 से 4 बातें दिमाग में आ जानी चाहिए। तो गोगा जी का जो मुस्लिम पुजारी है वो चाइल्ड कहलाता है। गोगा जी की जो धुरमेड़ी है जिसे ही शीश मेड़ी भी कहा जाता है, ये कहां पे है भाई? आपकी गोगा मेड़ी फिरोज तुगलक ने बनाया था और नौहर हनुमानगढ़ में। गोगा मेड़ी का निर्माता कौन? फिरोज तुगलक। बनाने वाला फिरोज तुगलक। कहां पे है ये? नौहर। और इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि जो द्वार है उस द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा गया है। क्या लिखा गया है? बिस्मिल्लाह। अब देखो आप लोग, गोगा जी ने जो है ऐतिहासिक महत्व देखा जाए तो मोहम्मद गजनबी से युद्ध किया था। किससे किया था? मोहम्मद गजनबी से। राजस्थान में मुख्यतया गोगा जी को नागू का देवता कहा जाता है जबकि तेजा जी को सांपों का देवता कहा जाता है। हालांकि दोनों का सांपों से संबंध है लेकिन नाग देवता के रूप में मेन गोगा जी है ना कि तेजा जी। अगर गोगा जी आपको ऑप्शन में नहीं मिले, क्योंकि कुछ गाइडों में तेजा जी को भी क्या लिख रखा है? नाग देवता। तो फिर अगर आपको गोगा जी नहीं मिलता है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तेजा जी हो जाएगा। आगे देखो तो इस प्रकार गोगा जी की बात आपके पास है। देवनारायण जी की फड़ किनके द्वारा बाची जाएगी? गुर्जर बोबू के द्वारा। किनके द्वारा? गुर्जर बोबू के द्वारा। अब जैसे ही देवनारायण जी आए 3 से 4 बातें याद होनी चाहिए कि देवनारायण जी की जो फड़ है सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। कहा ऐसा जाता है कि इस फड़ की लंबाई लगभग 25 हाथ है। कितनी? 25 हाथ। इस फड़ को राज्य की सबसे प्राचीन लोक देवताओं की फड़ों में से एक माना जाता है। सबसे प्राचीन अगर किसी लोक देवता की फड़ है तो किसकी है? देवनारायण जी की। आगे देखो सबसे छोटी फड़ का श्रेय भी वर्तमान में इसको ही है, क्योंकि सबसे पहले जो टिकट के ऊपर आई थी, सबसे पहले किसी लोक देवता के ऊपर टिकट जारी किया गया था तो वो कौन थे? इसलिए आपके पास आप ऐसा कह सकते हो कि सबसे छोटी जो फड़ है सबसे पहले जो बनी वो टिकट के ऊपर आने से इसको नाम क्या पड़ गया? सबसे छोटी फड़। वो भी किसकी हो गई? देवनारायण जी की। अब देखो सबसे लोकप्रिय जो फड़ है इसके साथ ही आपको याद करना पड़ेगा कि सबसे लंबी पूछी जाए तो देवनारायण जी और सबसे छोटी पूछी जाए तो बाबू जी। अब देखो यहाँ पे सबसे लोकप्रिय पूछी जाए तो बाबू जी, सबसे छोटी में आपके देवनारायण जी आ जाएंगे। आगे देखो इनका जो जम्मा है किनका? रामदेव जी का। रमतु से पूर्व चलता है और रामदेव जी के झंडे को क्या कहते हो? प्रतीक चिन्ह क्या कहलाते हैं? पगले। क्या कहलाते हैं? पगलिया कहलाते हैं। अब देखो रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह को आपने पगलिया कह दिया। सांप्रदायिक सौहार्द के लोक देवता कौन है? रामदेव जी। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे वो कौन है? कौन सा ग्रंथ लिखा? आगे देखो राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो लुटेरे लोक देवताओं के नाम से जाने जाते हैं, चाचा भतीजा डूंगर जी और जवार जी। जवार जी और डूंगर जी दोनों रिश्ता क्या था इनका? चाचा भतीजा। कहां के रहने वाले? सीकर के। कहां के रहने वाले? अब आगे देखो आप लोग आग के देवता के नाम से, आग के देवता के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं आपके? वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी के 2 अन्य नाम? 4 हाथों वाले लोक देवता, 2 सिर वाले लोक देवता। इनको ही कहर और कल्याण जी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहर और कल्याण जी। वीर कल्ला ने किससे युद्ध लड़ा? अकबर से। अकबर
काशी दुगारी बूंदी। आगे देखो, पनेर अजमेर में तेजा जी का ससुराल है। कहाँ पे? और इनका पुजारी घोड़ला कहलाता है। क्या कहलाता है? तेजा जी को कृषि उपकारक लोक देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और तेजा जी को कहा जाता है काला व बाला के लोक देवता। क्या कहा जाता है? काला व बाला के। तो दो उपनाम आपको याद करने हैं, काला व बाला के लोक देवता, कृषक उपकारक देवता। इनको ही सौंपों के देवता का भी टैग लगाया गया है इनके। तो ये तेजा जी की कहानी है। तेजा जी का जो मेला है वो आपको याद है, पड़ता है प्रतिवर्ष परबतसर। परबतसर वाली बात आपको याद रहनी चाहिए। परबतसर में राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सी दृष्टि से? आय की दृष्टि से। प्रतिवर्ष कोई पशु मेला जो सबसे ज्यादा इनकम देता है वो बढ़ता है। तो कहां पे बढ़ता है? परबतसर में। और परबतसर कहां पे पड़ता है? एक बात और याद कर लीजिए नागौर जिले के बारे में। सर्वाधिक पशु मेलों का अगर किसी जिले में आयोजन होता है तो उस जिले का नाम भी नागौर है। क्या है? सर्वाधिक पशु मेले आयोजित करने वाला जिला कौन सा? नागौर। और मेन मेला उसमें भी कौन सा आ गया आपका? परबतसर वाला। आगे देखो आप लोग, ये प्रश्न भी बार बार रिपीट हुआ है कि ऊंटों के पालक या ऊंटों के रक्षक देवता, या फिर कह दो प्लेग रक्षक लोक देवता, या फिर कह दो कि मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय कौन से लोक देवता को था? बाबू जी को। इनसे संबंधित जो ग्रंथ है वो है बाबू प्रकाश। कौन सा ग्रंथ? बाबू प्रकाश। और कहाँ के भावड़े थे ये? अमरकोट के, मतलब वर्तमान पाकिस्तान के भावड़े थे उस जमाने में ही। आगे देखो, बाबू जी की जो फटबाजी जाती है उस समय कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? रावणत्ता। कौन सा वाद्य यंत्र? रावणत्ता। अब आगे देखो आप लोक देवताओं में सबसे लंबा अगर लोकगीत किसी लोक देवता का है तो वो रामदेव जी का है, लगभग 48 मिनट का। कितने मिनट का? 48 मिनट का। आगे देखो आप लोग, वृक्ष काटने पर रोक लगाने वाले लोक देवता कौन थे? तल्लीनाथ जी। और तल्लीनाथ जी को पर्यावरण प्रेमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जबकि पर्यावरण वैज्ञानिक कौन से लोक संत को कहा जाता है? जाम्बो जी को, जो विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक रहे हैं। उन्होंने 29 नियम चलाए। कितने नियम चलाए हैं? 29 नियम चलाए हैं। इसके बाद देखो आप लोग आगे, ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में आया है कि बरसात के लोक देवता कौन से? मामादेव। कौन से भाई? बरसात के लोक देवता मामादेव। मुख्य विशेषता क्या? कि इनकी कोई मूर्ति नहीं होती है, काष्ठ का तोरण बना हुआ होता है। और जब अपने गांव में बरसात नहीं आती है तो किसकी प्रार्थना की जाती है? मामादेव की प्रार्थना की जाती है। आगे देखो आप लोग, शगुन शास्त्र के ज्ञाता कौन से लोक देवता है? हड़बू जी। कौन से हैं? हड़बू जी को शगुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। इसी प्रकार सांप की बांबी की पूजा कौन से लोक देवता की जाती है? सांप की बांबी की जो पूजा है वहां पे होते हैं प्रतीक चिन्ह, और उन प्रतीक चिन्हों की ही क्या की जाती है भाई? पूजा की जाती है। आगे देखो आप लोग, जरडो जी या रूपनाथ जी। ये जो जरडो जी या रूपनाथ जी है, इनकी राजस्थान के बाहर हिमाचल में भी पूजा की जाती है, बालीनाथ नाम से की जाती है इनकी। आगे देखो, भूमि रक्षक लोक देवता कौन से हैं आपके? भूमि रक्षक लोक देवता कौन से हैं? ओमिया जी। एक और बात कि ऐसे लोक देवता जिनके जो पुजारी होते थे उनका वंश आगे नहीं बढ़ता था। मेयाजी मांगलिया, मेयाजी राव चूड़ा ने उनको क्या भेंट की थी? तलवार। मेयाजी मांगलिया मैंने आपको 2-3 बातें बताई थी कि एक तो राव रणदेव से उन्होंने युद्ध लड़ा था, दूसरी चीज उनको राव चूड़ा ने क्या भेंट की थी? तलवार। और उनके जो भोपे होते हैं उनके कभी भी वंशवृद्धि नहीं होती है। मेयाजी मांगलिया। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। एक बात और याद रखना, राजस्थान के जो 5 पीर है उनके नाम आपको याद होने चाहिए। क्या क्या नाम है भाई? एक ही फॉर्मूला याद रखना, गोपा मेहरा।
कि कोई भी लोक देवता हो तो उनका जन्म स्थान, एक कोई ऐतिहासिक तथ्य है तो वो एक उनके उपनाम और एक उनका कारनामा, एक उनका इस कारनामे के कारण ही तो लोक देवता बने। तो इन चार बातों के इर्द गिर्द आपको एग्जाम के लिए तैयार करना है। राजस्थान के लोक देवता हो जाएंगे, भगवान ने चाहा तो याद हो ही जाएंगे, वो भी गए होंगे।